नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वनों को आर्थिक प्रगति और विकास का जरिया बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में जल्द ही एएनएम के 330 और चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। रुड़की में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और थिंक इंडिया की ओर से G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया को वैक्सीन देने वाला भारत आज सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति धरोहर का आज विदेशी लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, जो नए भारत की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दे पर आज भारत का नजरिया विश्व भर में मायने रखता है। इस दौरान श्री धामी ने छात्रों से कड़ी मेहनत करने और वैश्विक नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत का और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी पद्धतियां हैं, उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे भविष्य को लेकर आज पूरा विश्व तमाम प्रकार की अपेक्षाएं और तमाम प्रकार की आशाएं भी प्रकट कर रहा है। और ऐसे माहौल में जब हम G20 समिट की यहाँ पर इसके लिए एकत्र हुए हैं, तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज विश्व की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, आज जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं, उससे आगे बढ़कर दुनिया को भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से भी परिचित कराएं। ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य हो जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए वनों के विकास और वन्यजीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन संपदा का संरक्षण कर इसे आर्थिक प्रगति और विकास का जरिया बनाया जा सकता है। वन अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून की 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर वन सेवा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों को आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। उन्होंने अधिकारियों से वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ विभिन्न जैव उत्पादों के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग देने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। परिषद ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजूरी दी थी। प्रदेश सरकार मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारियों को इसमें बड़ी संख्या में जन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। श्रीमती रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को अभियान के दौरान अपने क्षेत्रों में वसुधा वंदन कार्यक्रम आयोजित कर पौधरोपण करने को भी कहा। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव ने इस अभियान में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि देश भर में 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में इस अभियान के दौरान शहीद वीरों के नाम पर स्मारक पट्टिका की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिट्टी या मिट्टी का दिया लेकर पंचप्रण शपथ ली जाएगी। शपथ के दौरान सेल्फी अभियान भी चलेगा। इस सेल्फी अभियान को मेरी माटी मेरा देश .gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5G सेवाएं शुरू होने के 10 महीने के भीतर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 3 लाख से अधिक 5G मोबाइल टावर्स स्थापित किए हैं। 5G सेवाओं की शुरुआती पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। इस ट्वीट में श्री वैष्णव ने कहा कि अब तक 714 जिलों में 5G साइटें स्थापित की जा चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार सेवा शुरू होने के 5 महीने के भीतर 1 लाख और 8 महीने के भीतर 2 लाख साइटें स्थापित की गई हैं। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रदेश में राज्य के अस्पतालों में जल्द ही एएनएम के 330 और चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खंड स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता और अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे और साथ ही खुशियों की सवारी योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि गर्भवती महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित हो सकें। इसके लिए डॉक्टर रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाने और उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई स्थानों पर धूप खिली हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश और भूस्खलन से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल जिले में बेतालघाट से रामनगर, ओखलडुंगा और क्यारीसेठी से खौला तक का मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है। उधर चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद हो गया है। इस बीच बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश के 150 से ज्यादा ग्रामीण संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसे देखते हुए इंडिया पोस्ट हर घर तिरंगा का उत्सव मनाने के लिए देश भर में 1,60,000 डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री करेगा। ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जा सकते हैं। यह अभियान पिछले वर्ष बेहद सफल रहा था। उस समय 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से चिन्हित मरम्मत योग्य विद्यालयों का जीर्णोद्धार राज्य आपदा मद से किया जाएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को अपने विकास खंड के तहत चिन्हित विद्यालयों का प्रस्ताव 2 सप्ताह के भीतर विद्यालय शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। देहरादून में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त विद्यालयों में नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसका बजट राज्य सेक्टर से स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत आपदा मद से की जाएगी, जिसकी सैद्धांतिक सहमति वित्त और आपदा प्रबंधन विभाग ने दे दी है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने तलवाड़ी गांव में मिशन एप्पल योजना के तहत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कृषि भूमि पर तैयार किए गए सेब बागान का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण देकर इस योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं मत्स्य प्रक्षेत्र तलवाड़ी का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने यह मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने को कहा। उन्होंने थराली में NRLM समूह की महिलाओं को कृषि विभाग द्वारा फार्म मशीनरी बैंक के तहत 80% अनुदान पर पावर ट्रिलर, मसाला चक्की सहित अन्य कृषि उपकरणों का वितरण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वनों को आर्थिक प्रगति और विकास का जरिया बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में जल्द ही एएनएम की 330 और चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।